महाकुंभ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ वास्तव में क्या है? यह शब्द कहां से आया और इसका महत्व क्या है? महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? कुंभ क्यों और कब मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? आखिर क्यों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन 4 पवित्र शहरों में ही हर 12 वर्षों के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ का आयोजन होता है? प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के वर्षों पुराने इतिहास और इसके अन्य सुलझे रहस्यों से अवगत करवाएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो चुका महाकुंभ में आखिर ऐसा क्या खास है जो 1444 साल के बाद आयोजित हो रहा है? आखिर महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में स्थित अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। आखिर अखाड़ों का इतिहास क्या है? उनका विशेष महत्व क्या है? 12 अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से क्या संबंध है? महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, लेकिन यहां केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से छिपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य है? साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि शाही स्नान क्या है, और सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास, जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। तो साथियों, अपनी सांसों की पोटलियां थाम लो, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने खोलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि महाकुंभ केवल एक मेला ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। साथियों, कुंभ जो 12 वर्षों के अंतराल में होता है, लेकिन वही महाकुंभ जो 144 सालों में केवल एक बार आता है, और महाकुंभ का 144 वर्षों के बाद आना, यह इसे बेहद ही विशेष बना देता है। इसी हिसाब से अगर हम अगले महाकुंभ की बात करें, तो अगला महाकुंभ मेला साल 2169 में ही आयोजित होगा। मतलब यह महाकुंभ हमारे जीवन का पहला और कलयुग का आखिरी महाकुंभ मेला है। साथियों, जरा सोचिए कि हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो पिछले 2 पीढ़ियों के बाद हमें महाकुंभ देखने को मिल रहा है, और हम सभी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। और इसके बाद यह अवसर केवल हमारी आने वाली दूसरी पीढ़ी, यानी कि शायद हमारे नाती पोते को ही मिल पाएगा। प्यारे साथियों, इस बार जो कुंभ मेला 13 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित हो चुका है, वह कोई आम मेला नहीं, बल्कि 12 कुंभ मेलों के बाद होने वाला महाकुंभ मेला है। महाकुंभ जो केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर हिंदुत्व का सबसे पवित्र और विशाल पर्व माना जाता है। यह पर्व इतना भव्य और पवित्र है कि इसकी तुलना किसी अन्य आयोजन से नहीं की जा सकती। यह 2025 का इतना बड़ा पर्व है जितना न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी बन पाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यही नहीं, महाकुंभ के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। साथियों, अब तक आपके मन में यह सवाल जरूर उठ चुका होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ, और इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है? अगर बात की जाए कुंभ मेले के इतिहास की, तो कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे हजारों वर्षों पुराने